हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आज भी ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा 2026 में। इसीलिए इस टॉपिक को अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी, यहाँ पर इस चित्र के वजह से आपको थ्योरी याद रख रही है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। सेम थ्योरी है, लेकिन आपको यहाँ पर समझाऊंगा किस प्रकार से ये थ्योरी लिखी जाएगी इस चित्र के माध्यम से। देखिए, श्रेणी क्रम सिद्धांत की धारणा हमें ज्ञात करनी है। तो श्रेणी क्रम सिद्धांत में क्या होगा, जो प्लेटें होगी वो श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। पहली प्लेट ये वाली है, दूसरी प्लेट ये और तीसरी प्लेट ये है। ठीक है, अब ये जो प्लेटें होती है इनके दो सिरे होते हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा। दूसरी प्लेट का भी पहला सिरा और दूसरा सिरा, तीसरी प्लेट का भी पहला सिरा और दूसरा सिरा। इसी प्रकार ये एक दूसरे के सिरे एक या दो सिरे होते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्लेट, इसमें ये सिरा पहला है, ये दूसरा है, इसका ये पहला, ये दूसरा है, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा है। ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, आपको लिखना है श्रेणी क्रम सिद्धांत में पहले सिद्धांत का दूसरा सिरा ये वाला, दूसरे सिद्धांत के पहले सिरे से और दूसरे सिद्धांत का दूसरा सिरा तीसरे सिद्धांत के पहले सिरे से और तीसरे सिद्धांत का दूसरा सिरा अगले सिद्धांत के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार यह क्रम श्रेणी क्रम सिद्धांत का संयोजन कहलाता है। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है। सेम थ्योरी लिखी हुई है। श्रेणी क्रम सिद्धांत में पहले सिद्धांत का दूसरा सिरा दूसरे सिद्धांत के पहले सिरे से और दूसरे सिद्धांत का दूसरे से तीसरे सिद्धांत के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। सिंपल सी थ्योरी है, ऐसे आपको लिखनी है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं जो याद रखनी है कि जब श्रेणी क्रम सिद्धांत लिखते हैं तो जो विभव होता है, विभव मतलब बी जो होता है, श्रेणी क्रम सिद्धांत में क्या होता है, जो विभव होता है वो हमारा अलग अलग होता है, प्लेटों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आवेश होता है वो समान रहता है। ठीक है, जब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं तब हमें आवेश की जगह पर धारा लिखनी पड़ती है, लेकिन हम जब सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें आवेश लिखना पड़ता है और आवेश क्या रहता है, समान रहता है। अब ध्यान देखिए कि जो विभव है वो अलग अलग है, विभव अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल विभव लिखना पड़ेगा। V1 V2 V3 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कुल विभव B बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण आप मान लीजिए एक हमारे पास उपलब्ध हो गई। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, B1 B2 के मान आपको निकालना पड़ेगा। अब फार्मूला जो होता है Q बराबर होता है CV। ठीक है, Q बराबर CV हमारा फार्मूला होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा B1 बराबर Q/C। ठीक है, विभव B1 के लिए क्या हो जाएगा, B1 बराबर Q, आवेश समान है और ये हो जाएगा साधारणता अलग अलग है, तो ये हो जाएगा Q/C1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम B लिखेंगे B2 बराबर हो जाएगा Q/C2 और B3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब क्या करना, समीकरण एक में ये सारे मान आपको लिखना है। तो लिखेंगे समीकरण एक में सभी मान, समीकरण एक में सभी मान रखने पर ठीक है, ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा B बराबर हो जाएगा आपका Q/C1 प्लस हो जाएगा Q/C2 प्लस हो जाएगा Q/C3। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, B बराबर होता है, B बराबर Q/C होता है। जब B बराबर Q/C1 हो सकता है तो B बराबर Q/C होगा, तो ये मान हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको सिंपल सी ये कहानी याद रखनी है। ठीक है, Q/C बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस का Q/C2 प्लस का Q/C3। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आवेश कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये कॉमन लेंगे तो ये पर हो जाएगा Q/C
बराबर क्यू कॉमन हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, आवेश से आवेश कैंसिल हो जाएगा 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये इस तरह से किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा एक और मैं कंडीशन बता देता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल में मदद करेगी। देखिए क्या है, विभव अगर धारिता अलग अलग है तब हमें ये फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर धारिता समान होगी तब हमें फार्मूला क्या लगाना है, तब हमें लगाना है NYC बराबर लगाना है यहाँ पर जब n संधारित्र की बातें हो रही हों। ठीक है, ऐसे कर लो 1/CN, क्योंकि n संधारित्र की बात हो रही हो तो हमें लगाना है NYC। ये फार्मूला अगर आप डायरेक्ट लगाओगे, अगर अलग अलग समान प्रकार की धारिताएं दे रखी हैं। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए थैंक यू।